लाइक कुछ लोगों का कमेंट था कि बाप बेचे तारी बेटी करे रंगदारी, से ही सही कभी मैं खुद को डैमेज नहीं करूं। और कुछ था कि बाप बेचे लोहा टीना बेटी बने सोनाक्षी सिन्हा। नमस्कार, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं इंसिडेंट न्यूज़। अभी हमारी मौजूदगी बिहार के सुपौल जिला में और हमारे साथ मौजूद है दीप्ति यादव जी। आइए उनसे हम जानने का हम प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके इस प्लेटफॉर्म पे आके मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं। पिछले कई रोज से आपका सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है, इसको लेकर क्या कुछ कहिएगा? अच्छा है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लोग अपना प्यार दे रहे हैं, मैं ग्रो कर रही हूँ। अच्छा, ये राइडिंग की दुनिया में आप कब से शुरुआत किए थे? 2 साल हो गया जी। तो कैसे कैसे शुरुआत की थी, जरा सा बताइए हमारे ऑडियंस को। पहले हम लोग नॉर्मल वीडियोस बनाते थे लिपसिंग वाला। उसके बाद फिर ऐसा कुछ नेम फेम नहीं मिला, लाइक ग्रो नहीं कर पाए, तो फिर बाइक्स वगैरह चलाते थे लाइक 6-7 से। तो फिर सोचें कि जब आता है 6-7 से? हाँ तो बहुत छोटी रही होंगे। हाँ लेकिन चलाते थे। कुछ हुआ था ऐसा इंसिडेंट जिसके बाद से फिर हुआ कि नहीं अब बाइक सीखना है, तो उस टाइम से चला रहे हैं। तो उसके बाद फिर आइडिया आया कि क्यों ना इस लाइन में शुरू किया जाए, क्यों ना कोसी जोन में ऐसा कुछ अभी तक नहीं है, कोई लड़की ऐसा नहीं कर रही है, क्यों ना शुरू किया जाए। तो फिर हमने कंटिन्यू करा। अच्छा, दीप्ति यादव जो शुरुआत की थी, कौन सी गाड़ी से शुरुआत की थी? शुरुआत हम लोग किए थे अपाचे नहीं R15 से। शुरुआत R15 से? जी 6 में थे तो उस टाइम R15 चला रहे थे? नहीं, जब ग्लैमर था, एक होंडा का गाड़ी था जो कि होंडा साइन था शायद। दीप्ति यादव सच्चाई क्यों नहीं बताती है? आपने पूछा शुरुआत किस चीज़ से शुरुआती की थी, कौन तो सा बाइक मुझे से? लगा कि आप सोशल मीडिया का बात कर रहे हैं। जब मैं सीखी थी तो मैं ग्लैमर से सीखी थी। उसके बाद फिर चलाते चलाते अदर बाइक्स, फिर कॉन्फिडेंस हुआ। तो अभी फिलहाल तो मेरा फेवरेट है R15। तो मैंने शुरू भी किया था R15 से, जो कि मेरा पहला वीडियो वायरल गया था R15 V4 से ही। V4 से ना? तो आगे क्या है, ये देखते हैं कि आप बीच में बताए थे कि मेरा एक एक्सीडेंट भी हो गया था। तो कैसे हुआ था एक्सीडेंट? एक्सीडेंट हुआ था सामने वाले की लापरवाही की वजह से, लेकिन फिर भी था कंट्रोल। तो जिस हिसाब से अगर मैं कॉन्फिडेंट नहीं रहती या मेरा कंट्रोल नहीं रहता गाड़ी के ऊपर, तो शायद वो एक्सीडेंट बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हो सकता था। लेकिन मैंने बहुत हद तक कंट्रोल करा, जिसकी वजह से मुझे और कहीं चोट नहीं लगा था, बस मेरे पैर में चोट लगा था। तो कितना दिन के लिए डॉक्टर बेड रेस्ट लिखे थे? 1 मंथ। 1 मंथ। तो उस बीच में आप क्या सब सोच रहे थे कि बाइक राइडिंग करना है या फिर नहीं करना है, या काम को छोड़ देना है? नहीं, छोड़ने का तो कभी नहीं सोचे। बस ये सोचे कि इतने केयरफुल होके चलना है कि सामने वाले की लापरवाही से ही सही कभी मैं खुद को डैमेज ना करूं। इन समय हम देखते हैं कि वर्षा यादव काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में है, इसको लेकर के आपका क्या प्रतिक्रिया रहेंगे? देखिए, अब इस विषय पे मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। फिर भी आपका फ्रेंड है, चूंकि आप भी कोसी जोन से आते हैं, वो भी है कोसी जोन से। कहीं कहीं राजा यादव को लेकर के अभी ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। तो वो नहीं करना चाहिए, वो भी किसी के घर की इज्जत है। आपके घर में भी बेटी होंगी, बहन होंगी आपकी, तो इस कंट्रोवर्सी को मेरे ओपिनियन से ख़त्म कर देना चाहिए। हमारे एरिया की क्रिएटर है, हमारे कोसी जोन की क्रिएटर है, जो अभी के टाइम में ग्रो कर रही हैं, तो लोग अगर उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लोग प्यार दे रहे हैं, तो जो लोग भी ये कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं उन लोगों को भी आई गेस सपोर्ट करना चाहिए उनको, कि हमारे एरिया की कोई लड़की है जो आगे ग्रो कर रही है, हमारा एरिया थोड़ा एडवांस्ड हो रहा है। हमारे देखिए, इन चीज़ों से क्या होगा कि कहीं भी बाहर जगह पे नाम तो होगा ही ना कि हाँ कोसी जोन की लड़की है, तो उन चीज़ों को सपोर्ट करना चाहिए। हाँ ठीक है, सेफ्टी गियर्स के साथ उसको वीडियोस बनाना चाहिए, आई अग्री, तो वो भी होगा, लेकिन ऐसे कंट्रोवर्सी क्रिएट करना नहीं चाहिए। आप भी गांव से निकल करके आते हैं, वर्षा रानी भी गांव से निकल कर आती है, लेकिन अभी का दौर जो है ना, समाज कहीं ना कहीं एडवांस होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी पीछे मतलब कहा जाए कि समाज पीठ पीछे हर किसी का बुराई करती है। इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया रहेंगे? देखिए, जहाँ पॉजिटिविटी है वहाँ नेगेटिविटी होगा ही होगा। तो पॉजिटिविटी को लेके चलना है, और नेगेटिविटी को जहाँ तक आप इग्नोर कर सकते हैं करिए। हाँ, जिस विषय पे सोचने लायक है उस विषय पे सोचना है। जहाँ अगर हम कोई मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, कोई चेंजेस कर सकते हैं, तो हम पूरा कोशिश करेंगे कि हम उस चीज़ को चेंज करें। दीप्ति यादव समाज को लेकर के क्या सोचते हैं? आप जो बाइक चलाते हैं, राइडिंग करते हैं, तो समाज पे क्या प्रभाव पड़ रहे हैं? स्टार्टिंग में मुझे बहुत कुछ फेस करना पड़ा था, बहुत लाइक टॉन्ट्स वगैरह, ताने एंड ऑल। तो लेकिन अब धीरे धीरे जब मैं ग्रो करना स्टार्ट की, तो जो लोग मुझे सपोर्ट नहीं भी करते थे या मेरे बैक बिचिंग भी होता था, तो अब वो लोग भी सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे ऐसे करके अगर और भी कुछ क्रिएटर्स आते हैं तो अच्छा है कि हमारी सोसाइटी का मेंटालिटी चेंज होगा।
आज भी समाज में महिलाओं को, लड़कियों को मतलब समाज में खुले न छूट नहीं देते, ना ही बाजार भेजते हैं, लेकिन आपको खुले छूट दिए जाते हैं कि आप जाइए राइडिंग कीजिए, वो भी NH पे, स्टेट हाईवे पे, नेशनल हाईवे पे। इसको लेकर के आप क्या कुछ कहिएगा? मेरे पेरेंट्स को है मुझ पे इतना भरोसा, वो लोग जान रहे हैं कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ इस चीज़ को लेके, तो दे आर सपोर्टिंग मी। आगे चल करके आपका क्या सोच रहेंगे समाज को लेकर के? मैं बस यही चाहती हूँ कि हमारा एरिया अगर ग्रो कर रहा है, जो भी लाइक जिन चीज़ों को भी लेके पीछे है, मैं चाहती हूँ कि बस हमारा एरिया भी वन ऑफ द बेस्ट एरियाज में आए। अभी के समय हम देखते हैं कि वर्षा रानी को खुले चैलेंज कर रहे हैं कि अगर वो हमें अगर राइडिंग की दुनिया में अगर हरा देते हैं तो हम उनको R15 गिफ्ट करेंगे, बुलेट गिफ्ट करेंगे। इसको लेकर के आप क्या कुछ कहिएगा? जो चैलेंज दे रहे हैं उस चैलेंज को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं? मैं जहाँ तक हूँ, मैं वहाँ तक खुद में बेस्ट हूँ, तो अगर मेरे लिए ऐसा कुछ होगा, अब लाइक मैं ऐसा कुछ तो नहीं कर सकती हूँ कि बिना सेफ्टी गियर्स के सीट पे खड़ी हो जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं। वो मेरे लिए भी तो हार्मफुल है। अगर वहाँ मुझे कुछ हो जाता है, आपके चैलेंजेस को लेकर अगर मैं कुछ करने भी जाती हूँ, मुझे कुछ हो जाता है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? लॉस तो मेरा होगा, मेरे फैमिली का होगा। तो ये चैलेंज ठीक है, आप अगर सेफ्टी गियर्स के साथ होते ना, आपका वीडियोस अगर सेफ्टी गियर्स के साथ होता और तब आप चैलेंज कर रहे होते, तो मैं उस पॉइंट पे ज़रूर आपको अप्रिशिएट करती, लेकिन अभी मैं नहीं कर सकती हूँ। मान के चलिए वो लोग लड़का है, मान के चलिए वो कुछ भी करेगा उसमें उतना है, लेकिन ये जो लड़की है, लड़कियां से उन लोग को चैलेंज नहीं करना चाहिए। लड़की अपना कर रही है, अपना बेस्ट दे रही है, और लड़का अपना बेस्ट दे रहा है, तो उन लोग को इन लड़कियों से उन्होंने एक बात बताई थी कि जैसे वर्षा रानी बताई थी कि हम किंग ऑफ सहरसा, तो उस बीच में किंग ऑफ हीरो कहा जाए कि राजा यादव है, तो कहीं ना कहीं इस बीच में कंट्रोवर्सी आया। तो उसके बाद जो है कहीं ना कहीं उनके टीम को खुले चैलेंज दिया गया था, वर्षा यादव की टीम को खुले चैलेंज दिया गया था, अगर आप मुझे राइडिंग की दुनिया में अगर हरा देते तो हम आपको R15 हो चाहे बुलेट हो, सारा चीज़ गिफ्ट करेंगे। नहीं, तो पहले उसको वर्षा को आना चाहिए गाड़ी सही से चलाने। वो जो चैलेंज कर रही है, तो पहले उसको खुद आना चाहिए गाड़ी चलाने के लिए, तो वो बढ़िया से चलाती नहीं है, 20 के स्पीड में हाथ छोड़ती है, तो ये कहीं का चैलेंज नहीं है। मान के चलिए कोई भी उससे चैलेंज काहे करेगा? पहले गाड़ी बिल्कुल आप सही बात बोले कि अगर वर्षा यादव जो राइडिंग करती तो कोई खास राइडिंग नहीं करती है, लेकिन फिर भी देखते हैं कि राजा यादव को बहुत सारे राइडर को कहीं ना कहीं ओपिनियन पहले देती थी, अभी उनका कोई ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा अभी कंट्रोवर्सी में है। कंट्रोवर्सी में वो खुद के वजह से है, या तो ना इसमें न्यूज़ रिपोर्टर रिस्पॉन्सिबल है, ना और कोई पब्लिक है। वो खुद इसमें रिस्पॉन्सिबल है, जो कि वो जो उसको बोलना चाहिए वो बोली नहीं, और जो नहीं बोलना चाहिए वो बोली है उसमें। मान के चलिए वो वर्षा कहीं की किंग नहीं है या राजा हीरो हैं, तो उसका नाम चलता है, तो वो एक पॉइंट पे है, लेकिन ये नया आई है वर्षा रानी, तो इसको ये चीज़ नहीं बोलना चाहिए था। बिल्कुल राजा यादव को एक अलग है, उनका समाज में एक अलग अस्तित्व है, लेकिन वर्षा रानी एक लड़की है, उनको सोच करके कहीं ना कहीं इस बीच पे इस चीज को लेकर के बयान देना चाहिए था। हाँ, इस चीज़ के लिए देना चाहिए था। हम लोग भी बोले इस चीज़ के लिए, और उसको समझाया भी गया था कि वर्षा ऐसा नहीं बोलना चाहिए, या अगर कर रही हो तो तुम्हारा लाइन अलग है और वो लोग का अलग है। तुम जो कर रही हो वो बेस्ट कर रही हो। कोई भी कुछ भी बोल रहा है तो उसको अपने हिसाब से जवाब देना चाहिए, ना कि रंगदारी टाइप या कुछ ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था। अच्छा, और भी चीजें आई हम जानने का हम प्रयास करते हैं दीप्ति यादव को। अच्छा दीप्ति यादव, आप कौन सा सॉन्ग मतलब पसंद करते हैं सबसे ज्यादा? मुझे हर टाइप के गाने पसंद हैं। लाइक मैं बेसिकली हिंदी सुनती हूँ, कुछ भोजपुरी भी, कुछ सिंगर्स हैं जिनका ऑडियो मुझे अच्छा लगता है, और जो गाना हमारे यहाँ ट्रेंडिंग में होता है या जो भी पसंद आता है, तो हम लोग उस ऑडियो पे जनरली वीडियोस बनाते हैं। मतलब आपको बेस्ट कौन है, भोजपुरी पे रील्स बनाने में अच्छा लगता है या फिर हिंदी में? दोनों, लेकिन हमारे यहाँ जनरली जो वायरल होता है वो भोजपुरी ऑडियो होता है, क्योंकि दिस इज़ बिहार और यहाँ भोजपुरी का अलग ही क्रेज है। अच्छा, पावर स्टार पवन सिंह और ट्रेंडिंग स्टार कहा जाए कि खेसारी लाल यादव को लेकर के आपका क्या कुछ रहेंगे प्रतिक्रिया उस पर? मेरे लिए दोनों बेस्ट है जी। खेसारी भी बेस्ट है अपनी जगह, पवन भैया भी अपनी जगह बेस्ट है। जब आने वाला समय में अगर आपको चाहे खेसारी लाल यादव हो या पवन सिंह हो, अगर आपको कोई ऑफर देते हैं कि राइडिंग की दुनिया में, तो आप उसको लेकर के क्या कुछ कहिए? देखिए, वो लोग हमारे लिए गार्जियन के समान हैं। अगर मेरे लिए कोई भी ऑफ़र आता है जिसमें अगर उस ऑफ़र के लिए मैं कंफर्टेबल रहूँगी, मैं उस काम में कंफर्टेबल रहूँगी, तो मैं बिल्कुल उनके साथ काम करूँगी। आगे देखा जाएगा। और कुछ क्या कहिएगा? और मेरे ऑडियंस के लिए बस इतना ही है कि आप लोग जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह से प्यार दे रहे हैं, प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। आप लगातार राजधानी में भी लगातार आप बाइक राइडिंग करते हैं, तो वहाँ बहुत सारे जगह कहीं ना कहीं ब्रेकर रहते हैं और भी चीज़ डिवाइडर रहते हैं, तो उसको लेकर के आप कैसे मतलब वहाँ राइडिंग करते हैं? ऐसा कभी हुआ कि आपके साथ कि कहीं चालान कट गया हो, सडनली आपको मालूम भी ना हो और आपको चालान कट गया हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है, क्योंकि राजधानी में हम लोग नॉर्मली भी निकलते हैं तो विदाउट सेफ्टी गियर्स के नहीं निकलते हैं, विदाउट हेलमेट नहीं निकलते हैं।
और बेसिकली अब जो भी हमारा कुछ वीडियोस देख रहे होंगे तो वो वीडियोस आप नोटिस कर सकते हैं कि खाली रोड में है और वो हमारे एरिया का है। तो हमारे एरिया में हम लोग ये भी नहीं चाहते हैं कि हमारे वजह से, हमारे लापरवाही की वजह से किसी और को कोई प्रॉब्लम हो। तो हम लोग विदाउट सेफ्टी गियर्स वैसे निकलते ही नहीं हैं, और राजधानी में भी हैं तो विदाउट सेफ्टी गियर्स नहीं निकलते हैं। और अब इतने सालों से रह रहे हैं, लाइक 4-5 साल से रह रहे हैं, मेरा बेसिक एजुकेशन भी वहीं से हुआ है। कहाँ से, कौन कहाँ से? 10th मेरा आरपीएस गर्ल्स पब्लिक स्कूल दानापुर से हुआ है और 12th मेरा जेडी वुमेंस कॉलेज पटना से हुआ है। और ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन अभी मैं बीएनएमयू से कर रही हूँ। कौन सा सेमेस्टर? 3rd ईयर है। पार्ट 3rd में ना। लोग जानना चाहते, ऑडियंस जानना चाहते, क्या दीप्ति यादव को बॉयफ्रेंड है या फिर नहीं? लोगों का सवाल है सर। दिस इज लिटिल बिट पर्सनल तो लोगों का सवाल ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर भी जानना चाहता है, क्या खुश रहेंगे आपका प्रतिक्रिया? दीप्ति यादव जो है किसी को चाहती है मन ही क्या आने वाला समय में या फिर अभी कहा जाए कि दीप्ति यादव किसी को चाहते हैं मन ही मन, या फिर ऑडियंस के सामने बता नहीं पा रही है? ऐसा कुछ नहीं है, टाइम आएगा तो वो चीज़ भी बोला जाएगा। सही समय आएगा जो, तो उस टाइम में जो भी होगा वो सिस्टमैटिक वे में होगा। अच्छा, ऑडियंस जानना चाहते हैं कि दीप्ति यादव शादी कब कर रहे हैं, इनको लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं? अभी 3-4 साल टाइम है। 3-4 साल? अभी पहले करियर बनाएंगे, अभी करियर बनाने का। कौन सा क्षेत्र में दीप्ति यादव अपना करियर बनाएंगे? राइडिंग की दुनिया में हो या फिर स्टडी की दुनिया में हो? दोनों। क्या सोचते हैं, क्या बनना है मुझे? ये तो जिस दिन बन जाएंगे सबको पता चल ही जाएगा। मतलब कुछ सपना जो है ना उजागर नहीं किया जाता, कुछ सपना को ढक करके रखा जाता जी बिल्कुल, नजर, क्योंकि नजर इज रियल, नजर लग जाता है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे सपनों को नजर लगे। अच्छा, मतलब बचा के रखे हुए उनको ताकि उस पर किसी का नजर न पड़े। नजर ना लगे, जिस दिन मैं वो मुकाम हासिल कर लूंगी। तो आइए और भी चीज हम जानने का हम प्रयास करते हैं। दीप्ति यादव जब शादी करेंगे, लव मैरिज करेंगे या फिर अरेंज मैरिज? वो तो समय के साथ पता चलेगा, अभी ऐसा कोई पर्टिकुलर सोच नहीं है। तो जब समय आएंगे तब बताएंगे। लेकिन कुछ ना कुछ एक होगा ना कि एक हवा आता है तो कई बार इंसान को मोड़ देता है। तो आपको किस तरीका से, मतलब किधर का हवा का ज्यादातर लग रहा है, क्या असर पड़ेगा? जो भी गार्जियन की तरफ से या फिर खुद की तरफ से? जो भी होगा गार्जियन के मर्जी से होगा। अच्छा, बस इतना ही कहना चाहेंगे, आगे नो कमेंट्स। आप अपना आईडी का नाम बता दीजिए। यादव दीप्ति, इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पे भी। अच्छा, सबसे ज्यादा वायरल कौन वीडियो हुआ था आपका? सबसे ज़्यादा वायरल फिलहाल मेरा एक एक्सीडेंट वाला वीडियो हुआ था। हाँ, जो कमबैक वाला वीडियो था, लाइक जब मैं एक्सीडेंट से रिकवर की थी उसके बाद जो मैं अपना एक वीडियो डाली थी जिसमें सारा कुछ था, लाइक न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ वगैरह आया था, फिर रिकवर होने के बाद के राइडिंग का वीडियोस था, और एक्सीडेंट के टाइम का वीडियो था, जो डैमेज हुआ था मेरा पैर, उन सब का फोटोग्राफ्स था। वो वाला वीडियो मेरा मोस्ट वायरल वीडियो गया था। उस पे गाना कौन सा था? उस पे हिंदी कोई गाना, कर हर मैदान फतेह का टोन था उस पे। दूसरा एक मेरा रेड R15 से वीडियो वायरल गया था। उस पे कौन सा सॉन्ग था? वो तो याद नहीं है। नहीं, आप बताइए। ये वाला भी है जो उस पे पिन किया हुआ है, तो उस पे 11 मिलियन प्लस गया है, तो उस पे भी रंगदारी वाला ही सॉन्ग था। किसका था? यही दीप्ति। मतलब रंगदारी वाला कौन सा गायक है? 11 मिलियन से ऊपर गया है तो उस पे बहुत सारा कमेंट आया है। तो हर टाइप का कमेंट था, पॉजिटिव भी था, नेगेटिव भी था। उस पे कुछ बात को रख सकते हैं? हाँ, लाइक कुछ लोगों का कमेंट था कि बाप बेचे तारी, बेटी करे रंगदारी। तो भाई, न मेरा बाप तारी बेचता है न मैं रंगदारी कर रही हूँ। मेरे पापा एक रिस्पेक्टेड टीचर हैं, ठीक है, मिडिल स्कूल के वो हेडमास्टर रह चुके हैं। नहीं, इस लाइन को एक बार फिर से दोहराइए तो। बाप बेचे तारी, बेटी करे जोर से रंगदारी। बोलिए, थोड़ा जोर से। नहीं बोलिए। और कुछ था कि बाप बेचे लोहा टीना, बेटी बने सोनाक्षी सिन्हा। लॉजिक क्या है इन कमेंट्स का, मुझे तो यही नहीं समझ में आता है। तो ऑडियंस का मतलब प्रतिक्रिया रहता है ना उस पे कि आपका किस तरीका से बाय द वे एक्सीडेंट हो गया, तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं उस पे वो डाल दिए, कमेंट लिख दिए। नहीं, उस वीडियो पे तो नहीं था, लाइक अभी जो नॉर्मली वीडियोस आ रहा था उन वीडियोस पे कमेंट था। तो आपके फैमिली में कौन कौन सा है? मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरा 2 बड़ा भाई है, मैं हूँ, एक मेरा छोटा भाई है। अच्छा, बड़े भैया सबका शादी हो गया? हाँ, हो गया। अच्छा, और कुछ क्या कहिएगा हमारे ऑडियंस को? ऑडियंस को बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, प्यार देते रहिए।
साथियों मेरे साथ थे दीप्ति यादव, बाद बाकी आप देख रहे थे कॉन्फिडेंट न्यूज। मैं हूं आपके साथ राकेश, और देख सकते हैं कि ये अपाची हैं। कहीं ना कहीं अभी अपाची को इस तरीका से अगर गाड़ी को नचाते हैं, कहा जाए कि लहरिया कट हो, और भी राइडिंग की दुनिया में बहुत सारे चीज को देखने के लिए आपको मिलता होगा। आप जाइए दीप्ति यादव के ऑफिशियल पेज यादव दीप्ति पे जाइए, आप देखिए। बाद बाकी आप देख रहे थे कॉन्फिडेंट न्यूज। मैं हूँ आपके साथ राकेश। जय हिंद।